जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो हम लोग सेट 3 कर रहे हैं 2020 का एक्सी कर रहे हैं। इसका दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का हम लोगों ने घातक कर लिया था। आज इंडिया से लेकर पूरा इस वीडियो पूरा का पूरा सेट खत्म करने वाले। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 5वें का इंडियन नंबर में हमसे ये कहा गया है कि तुल्यता संबंध को भी प्रूफ करना है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध इसमें तीनों संबंध हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। तीनों संबंध हो तुल्यता संबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि आर में हमारे पास ये सब मान दिया गया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, 7 ए माइनस बी को विभाजित करता है, तब तुल्यता संबंध ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 का इंडिया नंबर। इसमें यह दिया गया है कि आर बराबर ए कॉमा बी, फिर क्या लिखा गया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सो दैट ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, को 7 विभाजित करता है। ठीक है, ए माइनस बी को जब 7 विभाजित करता है तुल्यता संबंध दिखाना है। सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे स्वतुल्य संबंध। तो हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, किसके लिए? स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जिसमें एक अवयव ए में ही हो, यानी ए को काटे और ए बी को काटे, मतलब स्वयं को स्वयं काट दे, उसे मतलब दोनों का अवयव सेम ले आता है। जिसमें हम लोग इसमें अवयव लेंगे कि आर बिलोंग्स टू ले लो, आर बिलोंग्स टू ए कॉमा ए। ठीक, अब यहां पर ए माइनस बी है तो ए की जगह ए लिखेंगे, बी की जगह भी ए लिखेंगे, क्योंकि ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। बराबर कितना आ जाएगा? 0। क्या 7 0 को विभाजित करता है? बिल्कुल, 0 हर संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि 0 7 से विभाजित है, 0 7 से विभाजित है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि स्वयं से विभाजित हो गया, 0 7 से विभाजित है, अतः यह है स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं हम लोग एक ये नंबर, दूसरा नंबर हम लोग आते हैं किसमें? सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध किसे कहते हैं दोस्तों? सम्मित संबंध में 2 अवयव होते हैं, यानी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, यानी वह संबंध जिसमें एक अवयव बी में हो, बी का अवयव ए में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दोनों ही किससे बिलोंग्स करते हैं? दोनों ही ऐसे लिखेंगे, दोनों ही आर से बिलोंग्स करते हैं। आर बिलोंग्स ए कॉमा बी और आर बिलोंग्स बी कॉमा ए, तभी ये सम्मित होगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना, ए की जगह ए माइनस बी की जगह बी, ए माइनस बी 7 से विभाजित अगर है, यदि ए माइनस बी 7 से विभाजित है तो ध्यान रखना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए माइनस बी बराबर हमने मान लिया कि लेमडा, क्या मान लिया? लेमडा मान लिया। और इसी प्रकार अगर बी माइनस ए यानी माइनस कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और माइनस का लेमडा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और इधर ये माइनस का हो जाएगा। जहां हम लोग कहेंगे, ध्यान देना कि जो लेमडा है माइनस, इसमें हमारे पास लेमडा ये बिलोंग्स करता किससे? जेड से। ये वाला माइनस का लेमडा ये भी बिलोंग्स करता है जेड से, दोनों ही जेड से बिलोंग्स करता है, यानी बी माइनस ए 7 से विभाजित है, बी माइनस ए 7 से विभाजित है। हम लोगों ने देखा कि स्वतुल्य में भी हमारे पास स्वतुल्य भी 7 से विभाजित है, सम्मित भी 7 से विभाजित है। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक 3 संबंध होते हैं, ए कॉमा बी, इसके बाद बी कॉमा सी, इसके बाद सी कॉमा ए, 3 संबंध होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि सबसे पहले यहां पर ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग्स करता है आर से। ठीक,
फिर बी कॉमा ए सी जो है ये भी बिलोंग्स करता है आर से, फिर सी कॉमा ए जो है ये भी बिलोंग्स करता है आर से, तभी ये क्या होगा, स्वतुल्य यानी क्या नाम, संक्रमक होगा। अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर अगर हमारे पास हम लोगों ने देखा कि a माइनस बी, मतलब a कॉमा बी, यहां से देख पा रहे a माइनस बी 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। तो यहां पर हम लोगों ने a माइनस बी हम लोगों ने लिखा था 7 लेमडा, जहां लेमडा जो है ये बिलोंग्स कर रहा था z से, ठीक। अब इसके बाद यहां पर देखो b माइनस सी, तो b माइनस सी को हम लोग c माइनस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर c माइनस बी ले रहे हैं, तो हम लोग क्योंकि b और c लेना है तो यह काम कीजिए, यहाँ पर अभी अब लीजिए c कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पर अभी अब लीजिए c कॉमा बी, क्यों अभी बताएंगे। अब ध्यान देना यह हो जाएगा c माइनस बी, तो फिर c माइनस बी अगर 7 को बिलोंग्स करेगा यानी 7 से विभाजित होगा तो 7 से विभाजित है, तो हम लोग इसमें क्या मान लेंगे, इसमें कुछ दूसरा चीज मान लो। तो c माइनस बी हम लोग मान लिया कि यहाँ पर डेल्टा मान लो, क्या मान लो, डेल्टा, जहां डेल्टा जो है वो किससे बिलोंग्स करता है, जेड से, इस जेड से बिलोंग्स करता है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस बी, ठीक। इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और c माइनस बी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम लोग b से b को नहीं काट सकते क्योंकि हमें a प्लस सी बचाना है। तो एक काम करो कि यहाँ पर c माइनस बी ना करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि b माइनस सी करते हैं और समीकरणों को घटाते हैं। ध्यान देना, फिर से यहाँ पर जो लिया था वही लेंगे, यहाँ पर b कॉमा सी ही लेंगे और यहाँ पर b कॉमा सी ही लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने घटा दिया, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो इधर वाला चिन्ह बदलेगा, इधर वाला चिन्ह जो है हमारे पास ये बदलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अब b से b कैंसिल तो हो जाएगा a प्लस सी। अब a प्लस सी इसको जोड़ेंगे इधर तो हो जाएगा 7 लेमडा प्लस 7 डेल्टा, तो 7 हो गया कॉमन तो हो गया लेमडा प्लस डेल्टा। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा प्लस डेल्टा ये किससे बिलोंग्स करता है, जेड से। तो देखो यहाँ पर a प्लस सी यानी तीनों मान हो गया, तो हम लोग कहेंगे यह संक्रमक संबंध भी 7 से विभाजित होता है, तो यह भी 7 से विभाजित है, यानी हमारे पास ध्यान देना कि यहाँ पर संक्रमक संबंध है ये, ठीक है। अब ध्यान देना हमारे पास स्वतुल्य संबंध भी 7 से विभाजित है, सम्मित संबंध भी 7 से विभाजित है, संक्रमक संबंध भी 7 से विभाजित है। हम लोग कहेंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है, वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो तुल्यता संबंध कहलाता है, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक, क्लियर। अब दोस्तों इसका हम लोग 4 नंबर करेंगे, तो 4 नंबर करेंगे, लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 का चा। उत्तर 5 के चा में हमसे ये कहा गया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसके बाद क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर 2 a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर हमें प्रूफ करना है, ठीक। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, डॉट का एक रूल्स होता है। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a वेक्टर और b वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा a वेक्टर और c वेक्टर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि क्रॉस का रूल्स होता है, क्रॉस का रूल सेम मान का अगर गुणा करेंगे हम लोग तो 0 हो जाता है। तो इसका इसमें करेंगे तो 0 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का b वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दिया, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस का ये रूल्स होता है, ठीक।
क्रॉस ये हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी और ए बी सी है तो जीरो हो गया। इसका इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को लिख नहीं रहे। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए है, और इसका इसके साथ करेंगे गुणा तो क्रॉस करेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दो जुड़कर हो जाएगा 2a वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक, यही हमसे ये प्रूफ करा रहा था। ठीक, और हमारे पास ये प्रूफ हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग करेंगे 6 का नंबर। 6 का नंबर में हमसे एक आ गया, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवत बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे उत्तर 6 का 6 का में हमसे ये कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि शंकु की त्रिज्या शंकु के अंतर्गत, पहले शंकु बनाओ। तो ये बनाया हमने एक शंकु, ये बनाया हमने एक शंकु। ठीक, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवत बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या आधी होती है। तो यहां पर हम लोग एक बेलन बनाएंगे, ये हो गया बेलन बना दिया हम लोगों ने, ये बना दिया हमने एक बेलन। ये हो गई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, और नाम दे दो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r, ये हो गया, ऐसे करो a b c, ये हो गया d, और ये हो गया बीच वाला हो गया हमारे पास o, और ये हो गया e, ये हो गया हमारे पास e। अब ध्यान देना, यहां पर हम लोग प्रूफ करना है कि शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। किसकी ऊंचाई, यानी किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, क्या माना शंकु की त्रिज्या मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक, तथा शंकु की ऊंचाई मान लिया हमने h सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया h डैश सेंटीमीटर। ठीक, बेलन की त्रिज्या मान लिया हमने, एक काम करते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक, ये मान लिया हमने x सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ध्यान देना, AOC त्रिभुज AOC QEC ये समरूप है त्रिभुज QEC। AOC ये त्रिभुज, QEC ये त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, समरूप है। समरूप में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करो, छोटे त्रिभुज को बड़ा त्रिभुज समरूप बनाओ। QEC समरूप है AOC के, AOC के समरूप का फार्मूला क्या होता है, QE के बटे में कौन आएगा, AO बराबर EC के बटे में कौन आएगा, OC। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर QE का मतलब क्या हो गया, QE ये हो गया बेलन की ऊंचाई यानी h डैश, बटे AO हो गया शंकु ऊंचाई यानी h, बराबर EC हमारे पास है बेलन की ऊंचाई यानी EC बेलन की त्रिज्या, ये हो गया हमारे पास x, OC ये हो गया शंकु की त्रिज्या, ये हो गया r। ठीक, ये पहुंच जाएगा इसके गुणा में, तो h डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास hx बटे r। नहीं, यहां पर त्रिज्या नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल OC का मतलब हो गया r। ध्यान रखना कि OC का मतलब हो गया हमारे पास r, OC है, हाँ OC का मतलब r नहीं है, EC का मतलब r हो गया, EC का मतलब हमारे पास क्या हो गया r। लेकिन यहां पर हमें OC का मान चाहिए, OC यहां से, तो यहां से इतना r है, यहां से इतना r है। पहले समझो OC किस किस से मिलकर बना है, OC OE प्लस
EC से मिलकर बना है। हम लोग यहाँ पर OC का मान हम लोग ने R रखा है, EC का मान हम लोग रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर OC का मान हो गया R और OE का मान हमारे पास क्या हो गया x और प्लस EC। तो इसको 75 कर दो तो यह हो जाएगा R माइनस एक्स बराबर EC। तो EC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे R माइनस एक्स। अब इसको हम लोग इसके गुणा पहुंचा देंगे तो यह जाएगा H, ये हो जाएगा R माइनस एक्स बटे R। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगा देंगे शंकु का यानी शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ तो नहीं चाहिए, हमें बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, लेकिन हम लोग बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ दोस्तों क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है यश बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। यश बराबर हम लोगों ने लिखा, तो यश बराबर 2 को 2 लिखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, बेलन वाला लिख रहे हैं हम लोग, तो आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे पास आर की जगह आर लिखेंगे, आर की जगह आर नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि बेलन का त्रिज्या एक्स माना था। एच की जगह हम लोग ये वाला लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो यह हो जाएगा हमारे पास एच बटे आर और आर माइनस एक्स। ठीक, तो यश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स का अंदर गुणा कर दे तो हो जाएगा 2 पाई एच बटे आर, ये हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसमें एक्स के सापेक्ष इसमें कर देंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यश डैश बराबर 2 पाई एच, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर एक्स का जिसके सापेक्ष किया जाता है वो उसका होता है 1, तो एक्स का हो गया 1, तो ये बच्चा आर माइनस का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा अवकलन 2x। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? दोबारा अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष करेंगे हम लोग, पुनः x के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यश डबल डैश बराबर 2 पाई एच बटे आर, तो यही रहेगा 2 पाई एच बटे आर यही रहेगा, किंतु r का हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो r का हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो जाएगा केवल 2, क्योंकि जिसके सापेक्ष क्या आता है उसका होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा? यश डबल डैश बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 पाई एच बटे आर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए निकालते हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए क्या होता है कि यश डैश बराबर हमारे पास होता है 0। एस डैश का मान क्या है? एस डैश का मान दोस्तों हमारे पास ये है, ये हो गया 2 पाई एच बटे आर, आर माइनस 2x बराबर हो गया 0। ये संपूर्ण मान गुणा में है, उसके यानी बटे में है, ये मतलब समझो ये गुणा में है और ये बटे में, ये गुणा में बटे में जाएगा, ये बटे में गुणा में जाएगा, 0 के साथ पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, r माइनस 2x बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग r को उधर 75 करेंगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का r से r कैंसिल, इसको बटे में पहुंचा दो तो x बराबर हो जाएगा r बटे 2। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर x क्या है? x हमारे पास क्या है? x जो है वो बेलन की त्रिज्या है, और r क्या है? शंकु की त्रिज्या है। देखो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधा है। यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर इसका मान हम लोग इस डबल डैश में रखेंगे, देखो x का मान जब इस डबल डैश में रखेंगे तो जगह तो है ही नहीं रखने के लिए, क्योंकि r तो है, x तो है ही नहीं उसमें ना, तो s डबल डैश का जो मान हो जाएगा उस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब रख देंगे। ठीक है, तो 0 का मान अधिक होगा, जब 0 का मान अधिक है इसका मतलब है x बराबर r/2 ये अधिकतम मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खामे हमसे ये हल करने के लिए कह रहा है, अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। सबसे पहले देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई आपको दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं। इसमें क्या मानते हैं कि हमने माना कि x प्लस वाई बराबर हमने माना t। समाकलन का रूल्स होता है, जिसको मानोगे उसका अवकलन करना पड़ता है। x का अवकलन 1, y का अवकलन dy बटे dx, और ये हो जाएगा dt बटे dx, क्योंकि हमने x के सापेक्ष किया है। इसको उधर 75 कर दो
तो dy बटे dx बराबर dt बटे dx प्लस 1। ठीक, अब ध्यान देना, प्लस ये होगा हमारे पास -1। क्यों -1 होगा? क्योंकि ये प्लस का उधर पक्षांतर होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, मान रख दो यहाँ पर। मान जब रखेंगे, कहाँ पर मान रखेंगे? यहाँ पर मान रखेंगे। dy बटे dx की जगह रख देंगे dt बटे dx -1 बराबर x प्लस वाई की जगह रखेंगे हम लोग t प्लस 5 बटे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो ये जाएगा dt बटे dx बराबर t प्लस 5 बटे 2t प्लस 3 प्लस 1 प्लस का है उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, बटे 1 मान के भिन्न करो तो ये हो जाएगा dt बटे dx बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो t प्लस 5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 3 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3। ये होता है इसका भिन्न। ठीक, तो ये हो जाएगा dt बटे dx बराबर t और t हो जाएगा 3t प्लस 5 और 3 हो जाएगा 8 बटे ये हो जाएगा 2t प्लस 3। अब dt बटे dx को dt बटे dx ही लिखो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले t वाले मान को t के साथ रखो, विदाउट t वाले मान को यानी x वाले मान को x के साथ रखो। ये क्या आता है? इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे, इसको बटे में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 बटे 3t प्लस 8 dt बराबर dx। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2t को लिख सकते हैं 3t माइनस t, 3t से t घटाओ 2t प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको 8 माइनस 5, 8 से 5 घटाओ तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। हमने क्यों किया? क्योंकि 3t और 8t को एक जगह रखने के लिए, बट ये हो जाएगा 3t प्लस 8 dt बराबर अब 1 dx का समाकलन होता है x। ठीक, प्लस c। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग 3t प्लस 8 और इन दोनों माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा t प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 3t प्लस 8 बराबर x प्लस c। क्लियर हो गया? अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ध्यान देना 3t प्लस 8 हो गया, यहाँ पे t माइनस 5 हो गया, यहाँ पे 3t प्लस 8 हो गया। यहाँ पे फिर से एक बार मान लो, क्या मानोगे? माना 3t प्लस 8 बराबर हमने मान लिया u, 3t प्लस 8 बराबर हमने क्या मान लिया? u। 8 को उधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 3t बराबर हो जाएगा u माइनस 8, t को 3 को इसके बटे पहुंचा दो तो t बराबर हो जाएगा u बट्टे 3 माइनस 8 बट्टे 3। ठीक, अब हम लोग इसका कर देंगे अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर t का अवकलन हो गया dt, इसका हो गया du बटे 3 और ये हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर dt है, यहाँ पर क्या है? dt है। यहाँ पर हम लोग 3t प्लस 8 इसकी जगह लिखेंगे हम लोग u माइनस t प्लस 5, t की जगह रखेंगे हम लोग, t की जगह रखेंगे u बटे 3 माइनस 8 बटे 3 प्लस 5 और पूरे का बटे 3t प्लस 8 की जगह रखेंगे u और dt की जगह रखेंगे हम लोग du बटे 3, 0 घटा लो तो हो जाएगा du बटे 3 बराबर हो जाएगा x प्लस c। ठीक, यहाँ पर दोस्तों u माइनस तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा u माइनस 8 और प्लस 3 पचे 15 बटे 1/3 को बाहर कर लो और du। ठीक, बटे u, कौन सा u? ये वाला u। अब बराबर हमारे पास हो जाएगा x प्लस c। अब इसके बटे 1 मान के इसका भी हमें भिन्न करना है। जब इसका भिन्न करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर 1/3 को 1/3 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3u माइनस का इसका अंतर गुणा करेंगे तो ये जगह माइनस का u प्लस का नहीं, ध्यान देना आप इन दोनों घटाएंगे तो माइनस प्लस का 7 बचेगा तो ये जगह माइनस का 7 बटे ये हो गया u और 3 हो जाएगा 3u du बराबर x प्लस c। ठीक है,
अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 को 1/9 लिख दो, उसको 3 3 9, तो ये जगह 1/9 ये हो जाएगा, ये घट का हो जाएगा 2u, 2u माइनस 7/u du बराबर x प्लस सी। अब ये इसको अलग अलग कर लो तो ये जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 2 को बाहर रख लो तो u/u माइनस 7 को बाहर कर लो तो ये जगह 1/u du बराबर x प्लस सी। यहाँ पर भी du लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया 1 आ गया, तो ये हो गया 1/9, ये हो गया आपके पास 2। इसका समाकलन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा लॉग नहीं, हम लोग जानते हैं 1 dx का x होता है, तो 1 du का हो जाएगा u, तो ये जगह 2u माइनस 7, ये हो जाएगा 1/u log u का, तो हो जाएगा log u और ये हो जाएगा बराबर x प्लस सी। ठीक, अब u का मान रख दीजिए, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2/9, 2/9, u का मान क्या है 3t प्लस 8, 3t प्लस 8 हो गया माइनस 7/9, क्योंकि इसका भी गुणा होगा log और ये हो जाएगा 3t प्लस 8 बराबर x प्लस सी। ठीक बात। अब 2/9 को 2/9 रखो, 3t यहाँ पर हम लोगों ने u का मान रख दिया, किसका मान रख दिया u का मान। अब हम लोग t का मान रखेंगे, t का मान तो है, t का मान हम लोगों ने क्या माना था, ये t का मान हम लोगों ने यहाँ पर माना था x प्लस वाई बराबर t, तो हम लोगों ने यहाँ पर माना था t का मान रख दे रहे हम लोग, t का मान, तो 3 को 3 लिखेंगे, 2/9 को 2/9 लिखो। अब यहाँ पर 3 को 3 लिखो और t की जगह x प्लस वाई लिखो, तो x प्लस वाई प्लस 8 हो गया। ठीक है, और माइनस ये तो इसी का हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 7/9 और ये हो जाएगा log 3, यह 3, ठीक 3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 8 बराबर x प्लस सी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, चाहो तो इसका अंदर गुणा कर सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप लोग इसको इतना ही आंसर कर सकते हो। अब दोस्तों इसको आगे हल करना चाहते हो तो 3 से 9 काट सकते हो, जो इसको आगे और भी हल करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 x प्लस वाई माइनस 7/9, ठीक 7/9 log 3 को बाहर रख लो x प्लस वाई प्लस 8, ये हो जाएगा, ये 7 ही का है, ठीक है 7 का है ये, और बराबर x प्लस सी। इसको दोस्तों आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक, प्लस 8 और रहेगा इसमें, ये इतने का है, ये एक साथ है इतने का, और ये इतना हो गया आपके पास आंसर। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन में करेंगे 6 का गा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 6 का गा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का गा। उत्तर 6 का गा में हमसे ये कहा गया है कि वक्र y बराबर cos x प्लस वाई, और इसमें हमारे पास लिमिट दिया गया है, यानी प्रसार दिया गया है 2 पाई इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। इस प्रकार का समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 के समांतर है। तो जब समांतर की बात की जाए, दोनों का हम लोग अवकलन करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, मतलब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा dy/dx बराबर cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन और x की जगह x प्लस वाई, और x का होता है 1 और y का होता है dy/dx। अब दोस्तों dy/dx को dy/dx लिखो, ठीक बराबर इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस का साइन x प्लस वाई, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का साइन x प्लस वाई dy/dx, ये माइनस का इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा dy/dx, प्लस का हो जाएगा माइनस का है तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई dy/dx बराबर माइनस का साइन x प्लस वाई। इन दोनों में dy/dx ले लो कॉमन, तो जगह 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर माइनस का साइन x प्लस वाई, इसको इसके बटे में पहुंचा दो
तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब दोस्तों हम लोग इसका कर देंगे अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे एक्स माइनस 2y बराबर 0 एक्स के सापेक्ष कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस 2, y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो तो dy बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 1। ए भी dy अपॉन डी एक्स, ए भी dy अपॉन डी एक्स, दोनों को समांतर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर समांतर है, इसलिए इन दोनों को समांतर करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे माइनस का साइन एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/2। ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब दोस्तों हम लोग इसको इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, तो ये जगह माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हल करते हैं, इसको लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा सा ये 1 जो 1/2 था वो माइनस का था। ठीक है, हमने माइनस का यहाँ पर गुणा कर लिया, तो इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, और बराबर माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 1। ये जो 1 है ये किस किस का मान है, साइन 90 का मान है। यानी यहाँ पर अंतराल क्या दिया गया है, अंतराल हमारे पास दिया गया है कि माइनस 2 पाई एक्स का मान 2 पाई से बड़ा होना चाहिए और प्लस के 2 पाई से कम होना चाहिए। तो x का मान हमारे पास यहाँ पर जानते हो क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, ध्यान देना कि ये जो 1 है ये साइन, यानी साइन हम लोग कह सकते हैं जो 1 है ये 90 का भी मान है, यानी π/2 का भी मान है, फिर -3π/2 का भी मान है। ऐसे ये आगे, यानी आगे इसका प्रसार है। ध्यान रखना जो 1 है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब थीटा की जगह एक्स प्लस वाई कर लिया हम लोगों ने। अब साइन एक्स प्लस वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई का मान 1, तो ये 1 का स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस वाई आपके पास शुरुआत में आपके आंसर में दिया था कॉस एक्स प्लस वाई बराबर वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1। अब ध्यान देना कि ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, 1 से 1 कट गया तो वाई स्क्वायर बराबर 0, अर्थात वाई बराबर क्या आ गया 0। अब वाई का मान जो हमारे पास, ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास यक्स का मान हमारे पास क्या दिया गया था, यक्स का मान दिया गया था हमारे पास, यक्स जो है ये -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है, ये कहा गया था। उस कंडीशन में हमारे पास लिमिट आ रहा था π/2 -3π/2, इसके अंदर आ रहा है ना, ये अंदर आ रहा है। या तो फिर y का मान अगर आप लोग कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 अगर ये लिखा है y बराबर x प्लस वाई माना गया है, वहां पर 0 रख देना, तो cos 0 का मान आपके पास किसका कितना होता है, cos 0 का मान cos 90 यानी π/2 होता है। उस अंतराल में भी π/2 -3π/2 डॉट डॉट ऐसे आएगा आपके पास। तो हमारे पास बिंदु क्या बन जाएगा, एक बिंदु बनेगा π/2, 0 और एक बिंदु बनेगा आपके पास, यानी आपके पास बन जाएगा -3π/2, 0। अब हम लोग इससे निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का जब समीकरण निकालेंगे तो ये होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स माइनस x1। यहाँ पर y माइनस y1 का मान हमारे पास क्या है, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, तो 0। और ये dy अपॉन dx माइनस का 1/2 जो हम लोगों ने प्रवणता निकाला था किसका, समांतर वाला, माइनस का 1/2 उसका, और x माइनस x1 की जगह क्या है, x1 की जगह आपके पास है π/2। अब एक चीज ध्यान देना दोस्तों, आपके आंसर में जो x माइनस 2y दिया गया है वहां पर आपको x प्लस 2y लेना है। ठीक, ये ध्यान रखना, x प्लस 2y लेना है। अब हम लोग y माइनस
y बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x बटे 2, एक काम करो इस जो बटे 2 है इसको गुणा में पहुंचा दो, तो जगह 2y बराबर माइनस का x प्लस का पाई बटे 2, इसको इधर 55 का प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2y बराबर हो जाएगा पाई, इसका गुणा कर लो तो 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा पाई। ये तो हो गया इसके लिए आंसर। अब इसके लिए आंसर ज्ञात करेंगे तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस y1 का मान 0 माइनस का 1/2 जो कि स्पर्शक पर बढ़ता है, और x माइनस x1 का मान हमारे पास है माइनस 3/2, तो जगह प्लस का 3 पाई बटे 2। ठीक, अब यहाँ पर ये बटे में गुणा पहुंच जाएगा तो 2y बराबर इसका अंदर गुणा होगा माइनस x माइनस का 3 पाई बटे 2, इसको इधर 75 करो तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर माइनस का 3 पाई बटे 2, इसको बटे में गुणा पहुंचा दो तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 3 पाई। ये हो गया दोस्तों इसके लिए भी ये आंसर। ठीक, अब दोस्तों हम लोग करेंगे इसका घात नंबर में ये कहा गया है कि यदि a तथा b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि a व b में न्यूनतम 1 से होने की प्रायिकता यानी 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश होगी। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का घ, हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर 6 का घ। उत्तर 6 का घ में हमसे ये कहा गया है ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसके लिए दोस्तों ध्यान देना हम लोग निकालेंगे पी ए यूनियन बी बराबर ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना में हमने हर बार आपको पढ़ाया है स्वतंत्र में हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का पी ए हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, किसका मान हो गया इसका मान हो गया। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसके बाद पी ए यूनियन बी बराबर पी ए को पी, अब ध्यान देना पी ए को हम लोगों ने पी ए लिखा, पी बी ले लिया हम लोगों ने कॉमन, पी बी ले लिया कॉमन किसमें इन दोनों में, तो इसमें 1 बचा माइनस पी ए बचा। अब ध्यान देना 1 माइनस पी ए जो बचा हमारे पास पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, 1 माइनस पी ए ये हमेशा क्या दर्शाता है प्रायिकता ना होने की, जिसका होने की प्रायिकता है उसका ना होने की प्रायिकता, और ना होने वाले में डैश लगाते हैं हम लोग, तो ये जो पी ए डैश 1 माइनस पी ए क्या बन गया पी ए डैश। अब पी ए का ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी यानी ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश, पी ए का ना होने की प्रायिकता। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश, और हो जाएगा प्लस पी बी पी ए डैश, पी ए डैश हो गया कॉमन, तो हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश हो गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर बचा 1 बचा, ये माइनस भी कॉमन हो गया तो माइनस का बचा पी बी। तो हमने हर बार आपको कहा है कि ध्यान देना कि पी ए यूनियन सेक्शन यानी पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश 1 माइनस पी बी, ये ना होने की प्रायिकता दर्शाता है, किसका ना होने की बी ना होने की, तो जाएगा पी बी डैश। यही दोस्तों हमसे ये प्रूफ करने के लिए कह रहा था। ठीक, अब देखिए हम लोग 6 का करेंगे इंगिया नंबर, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 6 का इंगिया नंबर। 6 का इंगिया नंबर हमसे ये कहा गया है कि डी एक्स बटे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना हमारे पास हमने हमेशा आपको कहा है जब भी बटे में साइन और कॉस प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो तो उसके गुणांकों का वर्गों में अंडर रूट को जोड़ते या घटाते हैं, ये तो हमारे पास रूल्स ही है व्यापक मान का। तो हम लोग लिखेंगे ध्यान देना इसका गुणांक ए स्क्वायर प्लस इसका गुणांक बी स्क्वायर का गुणा व भाग करने पर तो यहाँ पर ध्यान देना ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा dx बटे ए के बटे में क्या आएगा, ए के बटे में ये गुणा कर दिया, ठीक है आप भाग कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी के बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एक्स। हमें इसका मान चाहिए,
अब ध्यान देना, अगर हम लोग एक पाइथागोरस की प्रमेय का निर्माण करते हैं, उसके लिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो हमें ये हो गया ए और बी, ये भुजा, तो हम लोगों ने इस भुजा को ए भुजा मान दिया, इसको बी मान दिया और इसका कोण दे दिया अल्फा, ठीक कोण। तब इसका पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस कंडीशन में ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो ए बटे बी, ये फार्मूला किसका हो गया, तो आधार बटे कण, आधार बटे कण किसका होगा, कॉस का, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लंब बटे कण किसका, तो साइन का, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर यानी बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, इसका मान रख देंगे हम लोग, तो मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बटे साइन एक्स को साइन एक्स लिखो, ठीक है। ये हो गया ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस अल्फा का हो गया, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा। यहाँ पर दोस्तों ये फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला किसका है, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसका दोस्तों ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हम लोग 1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स बटे, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक। साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन 1 बटे साइन थीटा किसका फार्मूला था, कॉस थीटा का, 1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, ठीक। अब कॉसेक एक्स प्लस अल्फा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन किसका होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों फार्मूला किसका होता है, आपको बता दे कि कॉसेक एक्स बराबर होता है लॉग tan एक्स बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। उस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा आपके पास लॉग tan और x की जगह है x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस सी, ये दोस्तों हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों हम लोग 6 का 4 नंबर तो मध्यमान प्रमेय, ये दोस्तों हम लोगों ने सेट जो आपका दूसरा है, दूसरे में सबसे पहले हमने मध्यमान प्रमेय बता दिया था, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये साथ में का है, साथ में का तो आप भी विधि से हल करना है, इसको मैंने कई सेट में बताया है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे फिर भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। तो कुछ समय के लिए इसको डिले कर रहे हैं। इसके बाद जो साथ में खा है, साथ में खा भी दोस्तों हम लोगों ने सेट 2 में कर चुके हैं, 2020 के सेट 2 में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसमें जाकर आप लोग पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद हम लोग साथ में खा का दूसरा हम लोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे साथ में खा का दूसरा, तो लिखेंगे उत्तर साथ में का खा का दूसरा, साथ में खा का दूसरा दोस्तों क्या कहा गया है, साथ में खा का यदि कोई ए तथा बी दो सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो ध्यान देना दोस्तों, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ए डैश है, ए डैश का परिवर्त अवयव क्या होता है, यानी ए का परिवर्त अवयव ए डैश, यानी ए डैश किसका परिवर्त अवयव है, बी का, ए का, तथा इसी प्रकार बी डैश किसका परिवर्त अवयव है, बी का। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि ए बी माइनस बी ए डैश बराबर हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए बी डैश माइनस बी ए डैश होता है, ठीक। तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि ए बी का परिवर्त अवयव होता है बी डैश ए डैश इसका, और माइनस इसका होता है उल्टा, यानी ए डैश और बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश ये किसका है, ध्यान देना, ए डैश किसका परिवर्त अवयव है, ए का और बी डैश है बी का, तो बी ए माइनस ये हो जाएगा ए बी, इन दोनों माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी और ये हो जाएगा माइनस का बी ए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस दर्शाता है विषम और प्लस दर्शाता है सम,
तो हम लोग कहेंगे यह एक यानी ए बी माइनस बी ए एक विषम, यह एक क्या है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए हम लोग कौन सा करेंगे, हम लोग करेंगे 8वें का 8वें का आगे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। ध्यान देना, वक्र है y x यानी उत्तर, पहले लिखते थे उत्तर 8 का। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई और मध्य वक्र y बराबर cos x। तो ध्यान देना कि हम लोग इसके लिए वक्र बनाएंगे, तो ध्यान देना अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये sin x का होता है और यहाँ से लेंगे तो cos x का होता है। इस प्रकार से हम लोग cos x का होता है, यहाँ पर होता है 0। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होता है, ध्यान देना आधा आधा बढ़ता है, तो ये हो गया पाई बाई 2, फिर आधा हो जाएगा यहाँ पर पाई, फिर पाई से आप लोग आधा जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, क्योंकि ये है आधा, ये 1 ये 1.5 और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आकर हमें हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई तक जाना, हमें कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक जाना है। तो अब ध्यान देना इसके लिए हम लोग मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल करेंगे। ये वक्र y बराबर cos x के लिए है। ठीक, तो मध्य घिरे क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना यहां पर हम लोग 0 से पाई बाई 2 तक जाएंगे। 0 से हम लोग कहां तक है, पाई बाई 2 cos x dx प्लस, फिर हम लोग पाई बाई 2 से कहां तक है, 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 cos x dx प्लस 3 पाई बाई 2 से हम लोग कहां तक गए, 2 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 2 पाई, ये हो गया cos x dx। ठीक, cos x का समाकलन sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 प्लस sin x, लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पर जब इसका लिमिट लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, क्योंकि लोअर लिमिट समझ की जरूरत है। फिर माड प्लस का ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2। ठीक, अब साइन 90 का होता है 1 और माइनस हो गया 0 प्लस साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 का माइनस 1 और ये पाई बाई 2 का माइनस, ये हो गया 1 और प्लस ये साइन 2 पाई हो गया 0 और माइनस 3 पाई बाई का माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का, ये जुड़कर हो जाएगा 2, तो प्लस का हो जाएगा मार्क के अंदर है, प्लस ये हो गया 1, तो अर्थात ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक, अब दोस्तों देखिए हम लोग कौन सा करेंगे, अब हम लोग करेंगे 8वें का खा। 8वें का खा में लिखेंगे हम लोग उत्तर 8 का खा। उत्तर 8 का खा में लिखा गया है x माइनस 3/3 बराबर y माइनस 8/-1 बराबर z माइनस 3/1। ठीक, दूसरा लिखा गया है आपके पास x माइनस यानी x प्लस 3/-3 बराबर y प्लस 7/2 बराबर z माइनस 6/4। इन्होंने पूछा है बीच की न्यूनतम दूरी। हमसे क्या पूछा गया है, बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है d बराबर, ये होता है हमारे पास a1 माइनस a2, इसके बाद b1 क्रॉस b2 बटे माड b1 क्रॉस b2। ठीक, अब क्रॉस वाले में हम लोग आप भी विधि से लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना कि a1 और a2 चाहिए हमें, तो a1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, तो सबसे पहले a1 निकालेंगे हम लोग, तो a1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 बराबर इसका हम लोग ऊपर वाला मान लेंगे, तो जगह माइनस का 3 i कैप
3 i कैप हो गया, माइनस का 8 जे कैप और इसके बाद माइनस का 3 के कैप। a2 का मान क्या होगा हमारे पास, a2 का मान होगा यहाँ से 3 7 माइनस का 6 तो 3 i कैप प्लस 7 जे कैप माइनस का 6 के कैप। ये हो गया। अब v1 का मान चाहिए तो v1 का मान हो जाएगा नीचे वाला मान 3 माइनस 1 तो 3 i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। और v2 का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ से -3 2 4 तो -3 i कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। अब b1 पहले a1 माइनस a2 निकालो तो a1 माइनस a2 जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ध्यान देना, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 i कैप, इसको घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 8 7 15 ये हो जाएगा जे कैप, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, अब हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 में हम लोग आव्यूह विधि से निकालते हैं, यानी हम लोग इसको सारणिक विधि से निकालेंगे तो हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। b1 का मान हमारे पास 3 माइनस 1 और के यानी 1 3 माइनस 1 और 1 ये हो जाएगा -3 2 और 4 तो b1 क्रॉस b2 जब निकालेंगे तो i कैप पहला पंक्ति पहला स्तंभ इसका इसमें माइनस का 4 इसका इसमें माइनस का 2 ठीक, प्लस का यानी माइनस का होता है के कैप, ये हो जाएगा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी के कैप हो जाएगा जे कैप। ठीक, माइनस का जे कैप पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 4 3 12 माइनस 3 एकम 3 यानी प्लस का 3 प्लस का के कैप पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 ये प्लस का यानी प्लस का 3 एकम 3। ठीक, तो ये जाएगा b1 क्रॉस b2 बराबर ये हो जाएगा, ये जुड़कर हो जाएगा माइनस का 6 i कैप और ये 12 3 15 यानी माइनस का 15 जे कैप और ये घटका हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, अब इसका माड निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 का जब माड निकालेंगे तो हम लोग अंडर रूट में इसके सभी गुणांकों का वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इन सबको जोड़ दो तो हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 5 14 और 6 20 बचा 2 2 और 2 4 और 3 7 2 और 2 ही रहेगा 270 270 को भी लिख सकते हैं b1 क्रॉस b2 बराबर 270 को लिख सकते हैं 9 इंटू 30 9 इंटू 30 क्या हो जाएगा 9 30 70 270 यानी 3 अंडर रूट 30 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मान जब रखेंगे तो d बराबर हमारे पास a1 माइनस a2 का मान क्या है माइनस का 6 i कैप माइनस का 15 जे कैप प्लस का 3 के कैप और इसके बाद b1 क्रॉस b2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मान हमारे पास है माइनस का 6 i कैप माइनस का 15 जे कैप प्लस का 3 के कैप। a1 और a2 का मान भी हमारे पास सेम है। ठीक, बटे 3 अंडर रूट 30। अब d बराबर इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6 छत्रंग 36 ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 15 15 225 प्लस ये माइनस प्लस ये माइनस प्लस और ये माइनस ए प्लस प्लस 3 3 का 9 बटे ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 30। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे d बराबर ये हो गया 9 14 6 20 बचा हमारे पास 2 2 2 4 3 7 270 बटे। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास तो इसके जगह हम एक काम करते हैं भाई पुनः जो हमारे पास 270 था 270 रखते हैं 270 इससे काट दो तो 270 हो जाएगा हमारे पास। तो d यानी बीच की दूरी जो है न्यूनतम दूरी अंडर रूट में 270 ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेंगे। 9 का काम हमारे पास ये दिया ही गया है और ये हमारे पास प्रूफ करना है। 9 का काम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग मानेंगे। माना
कि यानी 2x बराबर हमने क्या मान लिया t। अब जिसका हम लोग मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2dx बराबर ये हो जाएगा dt। इसको बटे में पहुंचाओ तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। ठीक, अब लिमिट चेंज करते मानने वाले में, तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर 2x बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, एक बार 0, तो ये जगह 2 इंटू एक्स का मान 0 अर्थात t, तो वह 0 बराबर t, यानी यहाँ का लिमिट 0 हो गया, एक बार x मान π/4, तो जगह 2 इंटू π/4 बराबर t, ये कट का हो जाएगा 2, तो t बराबर हो जाएगा π/2। तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से π/2 लॉग ये हो जाएगा 2 यानी लॉग साइन t dt, समीकरण मान लेंगे इसको 1 और 1/2 ये वाला आ जाएगा, ये i बराबर है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 कब लगाते हैं, जब भी लिमिट 0 से हो प्रगुण 4 लगाते हैं। प्रगुण 4 में करते क्या है, प्रगुण 4 में हम लोग लिमिट को तो वही लिखते हैं, लॉग को भी लिखेंगे, लेकिन साइन t के स्थान पर हम लोग π/2 माइनस t लिखेंगे, तो π/2 माइनस t लिखेंगे dt। अब ध्यान देना ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos t dt। समीकरण बन गया सेकेंड। प्रगुण का नियम क्या होता है कि दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ने पर i और i, इसका i क्या हो गया 2i, 2i बराबर है इसका i 2i, इसका 1/2, यानी ध्यान रखना कि ये 1/2 है आपके पास, तो इसमें 1/2 चल रहा था, 1/2 रहेगा इसमें, तो ये 1/2 सब सेम है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 0 से लिमिट π/2, क्योंकि इसका लिमिट और इसका लिमिट बराबर है, तो इन दोनों को प्लस में लिखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा log sin t प्लस log cos t और ये हो जाएगा dt। यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला यूज करेंगे, log m इंटू n का। दोस्तों log m इंटू n का फार्मूला आपको बता दे कि log m इंटू n ये होता है log m प्लस log n। ठीक, इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो दोनों आ जाएगा गुणा में, हमारे पास कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin t cos t। अब साइन कॉस जब भी गुणा में होता है, हमेशा हमने कहा था कि 2 का गुणा भाग किया करो, तो हम लोगों ने अंश व हर में 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया। ठीक, dt ये फार्मूला बन गया, यानी 2i बराबर हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 से π/2। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला दो फार्मूला बना हमारे पास। एक फार्मूला हमारे पास ये बना, एक फार्मूला बना log m/n जो कि होता है log m माइनस log n, और एक फार्मूला बना हमारे पास log यानी log का नहीं साइन का बना sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा का। कहाँ बना बता रहे अभी, यहाँ पर दोस्तों ये बन गया log 2 sin t cos t, तो ये बन गया log sin 2t और यह log m/n के अनुसार माइनस का ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा dt। ठीक, इसको अलग अलग कर लो कैसे, 2i बराबर हो जाएगा 1/2 लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2t dt माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये सभी में बड़ा होगा ना, तो लिमिट यानी ये हो जाएगा आपके पास log 2 यानी 0 से π/4 log 2 dt। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यहां पर प्रगुण 6 लगाएंगे। प्रगुण 6 का नियम क्या होता है, प्रगुण 6 का नियम होता है कि 2i बराबर, अगर यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो ये 0 से π/2 है, तो इसमें 2 का भाग करना पड़ता है, ये प्रगुण 6 का नियम है। तो log ये हो गया sin 2t dt माइनस log को बाहर कर लो 1/2, ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा 1 dt। ठीक है, अब ध्यान देना कि इससे ये कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 2i, तो 2i बराबर ये हो जाएगा आपके पास 0 से π/4 log sin 2t माइनस
इसका समाकलन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 log 2 और ये हो जाएगा इंटू टी प्लस सी, नहीं जरूरत नहीं है, ये 1 dt का हो जाएगा, टी हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2। ठीक, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। अब इतना मान ध्यान देना, इतना मान किसके बराबर है? तो देखो 0 से π/4, 0 से π/4। ठीक, यहां पर क्या है log sin 2x, यहां पर log sin 2t, यहाँ पे dt और होगा, ठीक है 2t, तो है तो फिर ये i का ही मान है, यहाँ पे 2x dx है तब ये i का मान है, तो यहाँ पर 2t dt है, सेम मान है, इसलिए 2i बराबर ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ये i कैसे हो जाएगा, 0 से π/4, 0 से π/4 log sin 2t dt log sin 2x dx। अब यहाँ पे x के सापेक्ष है तो यहाँ पर t के सापेक्ष है। ठीक, माइनस का ये हो जाएगा 1/2 log 2। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट लेंगे तो अपर लिमिट पहले लेते हैं और इसके बाद लोअर लिमिट लेते हैं, तो t का मान एक बार π/2 एक बार 0, इसको जब पक्षांतर कर दो तो 2i माइनस i बराबर माइनस का 1/2, ये हो जाएगा π/2 log 2, ये घटकर हो जाएगा i और ये हो जाएगा माइनस का π/4 log 2। यही दोस्तों हमसे ये प्रूफ कराया था। ठीक, अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए 9 का हम लोग दूसरा करेंगे। 9 का दूसरा हमसे ये कहा गया है दोस्तों, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले दोस्तों अब लोग y बराबर, अब ध्यान देना नियम क्या कहा था, जब भी ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम हो, प्लस माइनस का अंतर हो तो अंश व हर से करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और बटे 1 प्लस एक्स, नीचे वाले चिन्ह का उल्टा गुणा, तो 1 माइनस एक्स का ऊपर भी गुणा और 1 माइनस एक्स का नीचे भी गुणा करेंगे, तो y बराबर ऊपर हो जाएगा तो होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा वर्गांतर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको दोस्तों हम लोग अंश व हर से करेंगे अवकलन, अंश व हर से क्या करेंगे हम लोग, अवकलन। तो हमारे पास अवकलन करने से पहले इसको बाहर निकाल लो, जाएगा y बराबर यानी हो जाएगा, इसको पहले अंडर रूट से निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंश व हर से अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन dy बटे dx, पहले होगा हर इंटू अंश का अवकलन, तो 1 का हो गया 0 माइनस एक्स का हो गया 1 माइनस हर इंटू अंश का अवकलन। तो अंडर रूट का अवकलन दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का हो गया 0 और माइनस हो गया 2x बटे हर का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स का हो गया स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे रूट से कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर लो क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। अब इसको ये बटे में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब ध्यान देना इसके बटे एक मान के भिन्न करो, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या तो फिर थोड़ी देर बात कर लेना, पहले इसका अंतर गुणा कर लो। इसका अंतर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और एक्स, कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, और इसके बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बटा एक मान लो, भिन्न कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ध्यान देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, अब एक्स का अंदर गुणा कर लो तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसका प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस ये कट गया दोस्तों। ठीक, अब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, माइनस ले लो कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ध्यान देना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स अब हो जाएगा बराबर माइनस का, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना। और बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखो, इसको हम लोगों ने, ये किसको बनाया था हम लोगों ने, इस y को ही तो बनाया था। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह y लिख सकते हैं, क्योंकि y का ही तो मान है। देखिए y का तो मान है ही है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का y, इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यानी बराबर नहीं, माइनस का इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का y बराबर 0। यही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें यही प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन हमसे ये